हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेवाड़ क्लासेस में। तो आज हम बात करते हैं राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में। तो आपने पिछली क्लासों में पढ़ा था राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में, जो मरुस्थलीकरण और मरुस्थल के भौतिक प्रदेश के बारे में पढ़ा था। उसमें से हमने शुष्कतम मरुस्थल पढ़ लिया था और अर्ध शुष्कतम मरुस्थल के बारे में हम पढ़ने जा रहे थे। तो उनमें से थोड़ा बहुत हमने कल पढ़ लिया था। तो हम आज और उनके भी उनके बारे में जानकारी देख लेते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं अर्ध शुष्कतम मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में। तो दोस्तों, अर्ध शुष्कतम मरुस्थल है अर्ध शुष्कतम मरुस्थलीय प्रदेश है, जो कि उसका क्षेत्रफल देखें हम तो उसका जो क्षेत्रफल है वो है 1 लाख वर्ग किलोमीटर में। और औसतन अगर उनकी वर्षा का देखें हम, वर्षा का औसतन देखें तो 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच वाला जो क्षेत्रफल है, या जहाँ पर 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है, उसी क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं, अर्ध शुष्कतम मरुस्थलीय प्रदेश कहते हैं। तो हम अब उसको विभाजन की बात करें, अगर अर्ध शुष्कतम मरुस्थलीय प्रदेश को, तो अर्ध शुष्कतम मरुस्थल प्रदेश को अगर हम बांटते हैं तो उसको मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया है। 4 भागों में विभाजित विभाजित किया गया है। उसमें से हम फर्स्ट आता है हमारा गग्गर बेसिन, यानी कि जो गग्गर बेसिन है वो इसका ही एक भाग है मुख्य रूप से। तो गग्गर बेसिन। दूसरा आता है हमारा शेखावटी बेसिन। तीसरा आता है नागौर उच्च भूमि। और फोर्थ आता है हमारा गोडवाट प्रदेश। गोडवाट प्रदेश आता है। तो ये मुख्यतः 4 है, उनमें से हम फर्स्ट पढ़ते हैं गग्गर बेसिन। तो गग्गर बेसिन को हम जानकारी लेते हैं, इनकी देखते हैं। तो इसका जो विस्तार विस्तार यानी कि जो ये इसका मतलब ये कौन कौन से जिले में है, तो इसका विस्तार है हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिला, यानी कि दो मुख्यतः इनके जिला है। फर्स्ट हनुमानगढ़, सेकंड यानी कि श्रीगंगानगर। हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में इसका विस्तार है। और वहीं हम इसके प्राचीन नाम की बात करें तो इसका प्राचीन नाम था योधेय योधेय प्रदेश। इसका प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? योधेय प्रदेश। ध्यान रखना, इसका नाम गग्गर बेसिन में अगर इसका प्राचीन नाम पूछ लिया जाए एग्जामों में, तो उसका नाम है योधेय प्रदेश। और अब नाली के बारे में जानते हैं। तो हनुमानगढ़ जिले में घग्गर का बहाव क्षेत्र, यानी कि जो बहाव, घग्गर नदी के बहाव का जो क्षेत्र है, इस तरह से इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, नाली नाली क्षेत्र कहते हैं। और अब पाठ के बारे में बात करते हैं। तो हनुमानगढ़ में घग्गर द्वारा निर्मित मैदान, यानी कि जो घग्गर नदी है उसी के द्वारा निर्मित ये मैदान, जैसे कि ये नदी आ रही है इसी प्रकार से ये मैदान बनाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, पाठ। और अब हम इसके जो जानकारी देखते हैं, तो राजस्थान का अन्न भंडार। और वहीं हम बात करें तो अन्न भंडार किसे कहते हैं राजस्थान का? अब नॉर्मल क्वेश्चन है ये, तो उसे को कहते हैं श्री गंगानगर, जो कि ये श्री गंगानगर के अंदर है, रामनगर जगह है, जगह का नाम है, तो वो उसी को राजस्थान का अन्न भंडार कहते हैं। तो दोस्तों, ये हमने बात की थी पिछली क्लास की वीडियो में। तो हम आज अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है हमारा शेखावटी प्रदेश, सॉरी शेखावटी बेसिन है। तो इसको हम बात करते हैं, अब विस्तार से पढ़ते हैं। और जो भी वीडियो देख रहे हैं, तो उसको शेयर जरूर कीजिए। जब जल्दी से जल्द अपने फ्रेंड आएंगे तो जल्दी से जल्द उनको भी ये लाभ मिलेगा। तो चलते हम आगे। विस्तार, अगर इसी विस्तार के बारे में बात करें शेखावटी बेसिन की, तो सीकर, चूरू, झुंझुनू, ये मुख्यतः 3 जिले हैं जो इसका शेखावटी बेसिन का विस्तार है। और हम अब आगे बात करते हैं पंचपाणी। पंचपाणी क्या है? तो दोस्तों, यह शेखावटी की 5 जागीरें। शेखावटी क्या है? 5 जागीरें, उसी को क्या कहते हैं, पंचपाणी। जैसे कि उनको एक एक करके देखते हैं। एक आता है हमारा, फर्स्ट है मलसीसर। मलसीसर। दूसरा आता है मंडावा। मंडावा। तीसरा आता है ढूंढलोद। और चौथा आता है हमारा बिसाऊ। और जो लास्ट और अंतिम है हमारा, पांचवी जो वो है नवलगढ़। यानी ये 5 हैं जो मतलब पंच, ये 5 ही जागीरें हैं शेखावटी बेसिन की। अब सेकंड नंबर पे देखते हैं हम। तो जैसे बीड। बीड किसे कहते हैं? बीड नॉर्मली आप जानते होंगे कि शेखावटी में एक घास के मैदान या पशु चारागाह, यानी कि जो पशुओं के लिए जो चारागाह और के लिए जो भूमि मतलब छोड़ी गई है, या जो भूमि है, उसी को क्या कहते हैं, भीड़। यानी कि जो बड़े बड़े भीड़ होते हैं उसमें गायों भैंसों को चरने के लिए जो जगह होती है, उसी को क्या कहते हैं, शेखावटी में भीड़ कहते हैं, जो कि क्या है, वो घास के मैदान है या पशु चारागाह। और तोरावटी। तोरावटी के बारे में हम देखते हैं। तो ये कांतली नदी का बहाव क्षेत्र है, यानी कि जो कांतली नदी है उसी का जो बहाव क्षेत्र है उसको हम क्या कहते हैं, तोरावटी।
और जोहड़ या नाड़ा, जोहड़ या नाड़ा जो शेखावटी में जल संरक्षण, जोहड़ या नाड़ा जो शेखावटी में जल संरक्षण के स्रोत, यानी कि जो ये जोहड़ या नाड़ा क्या है, तो ये जो शेखावटी बेसिन में जो कि ये जल संरक्षण के लिए जो स्रोत हैं, उसी को क्या कहते हैं, हम जोहड़ या नाड़ा कहते हैं। और वहीं हम बात करें तो राजस्थान में जोहड़ वाले बाबा किसे कहते हैं, तो दोस्तों ये देखना आप, जोहड़ वाले बाबा किसे कहते हैं, राजेंद्र सिंह, जो मुख्यतः कहाँ कौन से जिले से निवास करते हैं, वो अलवर जिले से। तो ये थोड़ा बहुत ध्यान रखना, जोड़ वाले बाबा किसे है, तो राजेंद्र सिंह और अलवर। अब आगे देखते हैं हम सेकंड, नागौर उच्च भूमि, वो तो हो गया हमारा शेखावटी बेसिन। अब आ गया हमारा नागौर उच्च भूमि, जो कि क्या है, तीसरा पॉइंट है। अब हम इसके विस्तार के बारे में बात करें तो मुख्यतः ये नागौर, अजमेर व बीकानेर जिले में आता है इसका विस्तार। और हम अब आगे देखें, कुब्बड़ पट्टी, कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी, ये क्या है, तो दोस्तों ये नागौर व अजमेर के मध्य फ्लोराइड का जमाव, यानी नागौर व अजमेर के मध्य जो फ्लोराइड का जमाव है, उसी को क्या कहते हैं, कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी कहते हैं। जिससे कौन सा रोग होता है, फ्लोराइड से आप फ्लोरो फ्लोरोसिस रोग, यानी कि जो फ्लोरोसिस रोग होते हैं वो फ्लोराइड की वजह से ही होता है। तो ये नागौर व अजमेर के मध्य फैला हुआ है या उसका जमाव है फ्लोराइड का, तो उसी को हम कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी भी कहते हैं। और अब आगे देखते हैं हार्डपन, ये हार्डपन क्या है, तो ये नागौर व बीकानेर के मध्य जिप्सम का जमाव, यानी कि ये नागौर व अजमेर के मध्य था वो फ्लोराइड का जमाव, और अब नागौर व बीकानेर के मध्य जो जमाव है वो है जिप्सम का जमाव। अब मकराना, मकराना और नागौर, यानी कि मकराना कहाँ पड़ता है, नागौर। तो आपको पता ही होगा, नॉर्मल यहाँ की क्या है, मार्बल या संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, मकराना, मार्बल या संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों हम अब आगे देखते हैं, मांगलोद की बात करें अगर, तो मांगलोद भी क्या नागौर में ही पड़ता है। तो नागौर में पड़ता है, तो मांगलोद में क्या है, तो जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। मांगलोद भी एक प्रकार से क्या है, जिप्सम के लिए ही प्रसिद्ध है। और जायल की बात करें अगर, तो जायल भी नागौर जिले में ही है, और ये फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि ये जायल जो जगह है ये नागौर में पड़ती है, और ये फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध है। सपाद लक्ष्य क्षेत्र, यानी कि जो ये सपाद लक्ष्य क्षेत्र है वह, ये क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, तो ये अजमेर व नागौर के बीच है, यानी कि अजमेर अजमेर और नागौर के मध्य जो ये क्षेत्र है वो सपाद लक्ष्य क्षेत्र, जो अजमेर व नागौर है। और सॉरी, यहाँ राजस्थान, राजस्थान में औजारों का शहर, या राजस्थान में औजारों का शहर किसे कहते हैं, तो आपको नॉर्मल ध्यान रखना चाहिए कि नागौर, यानी कि राजस्थान में औजारों का शहर किसे कहते हैं, तो ये है हमारा नागौर जिला, यानी नागौर में सबसे ज्यादा राजस्थान में औजार बनते हैं। और राज्य का सॉरी, राजस्थान का हृदय स्थल, राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं, अजमेर, ये वन सिटी ऑफ राजस्थान, यानी कि जो अजमेर है वो राजस्थान का हृदय है। ऊन का घर, सॉरी, ऊन का घर किसे कहते हैं, तो बीकानेर जिले को कहते हैं। अब हमारा तो अगला टॉपिक आता है, वो है गोडवाट प्रदेश, गोडवाट प्रदेश आता है। तो गोडवाट प्रदेश को हम देखते हैं, इसका विस्तार, इसका विस्तार है मुख्यतः जोधपुर, बाड़मेर, पाली व जालौर जिला है, यानी कि मुख्यतः चार जिले, जोधपुर, बाड़मेर, पाली व जालौर जिले, जो क्या है गोडवाट प्रदेश के, या गोडवाट प्रदेश इन मुख्यतः चार जिलों में आता है। और इसका वर्तमान नाम देखें अगर, तो ये लूनी बेसिन, तो इसका जो वर्तमान नाम है वो लूनी बेसिन है। और रोही मैदान, अब रोही मैदान क्या है, तो ये लूनी नदी व अरावली के मध्य उपजाऊ क्षेत्र, यानी लूनी नदी और ये अरावली है, तो अरावली के जो मध्य उपजाऊ उपजाऊ जो क्षेत्र है उसी को रोही का मैदान या रोही मैदान कहते हैं। अब आगे देखते हैं, छप्पन की पहाड़ियाँ, छप्पन की पहाड़ियाँ या पर्वत कौन से जिले में आते हैं दोस्तों, तो यह है बाड़मेर जिले में, बाड़मेर जिले में। अब आपको नॉर्मल ध्यान रखना चाहिए, अगर क्वेश्चन आ जाएगी छप्पन की पहाड़ियाँ कौन से जिले में है, बाड़मेर जिले में, और वह कहाँ है, किस किस के मध्य स्थित है, तो वो हमारा आता है बालोतरा और सिवाना के मध्य, यानी कि जो बालोतरा और सिवाना के जो मध्य पहाड़ियाँ हैं वो है हमारी छप्पन की पहाड़ियाँ, जो कि बाड़मेर जिले के अंदर आती हैं। वही हम अब देखते हैं आगे और बात करते हैं नाकोड़ा का पर्वत,
जो कि नाकोड़ा का पर्वत, वो भी क्या आता है, हमारे बाड़मेर जिले में ही आता है। और पार्श्वनाथ जैन मंदिर, यानी कि जो यहाँ पे नागौर में जो प्रसिद्ध है, वो पार्श्वनाथ जैन मंदिर भी यहीं के प्रसिद्ध हैं। और प्राचीन नाम देखें मेवानगर, मेवानगर यानी मेवों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि जो मेवानगर है वो नॉर्मल आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, मेवा यानी कि जो मेवों के लिए प्रसिद्ध होगा, तो मेवानगर है ये, इसका क्या ना प्राचीन नाम है। और ये पीपलुत गांव बाड़मेर, यानी कि पीपलुत गांव बाड़मेर में ही है। और पश्चिमी राजस्थान की सर्वाधिक वर्षा, यानी कि जो पश्चिमी राजस्थान की पश्चिमी राजस्थान की जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो भी इसी जिले में होती है या इसी प्रदेश में होती है, गोडवाड़ प्रदेश में। वो मारवाड़ का लघु माउंट किसे कहते हैं, नॉर्मली क्वेश्चन आ जाता है कि मारवाड़ का लघु माउंट किसे कहते हैं, तो वो गोडवाड़ प्रदेश के अंदर है हमारे। और तिलवाड़ा बाड़मेर, या तिलवाड़ा जो मल्लीनाथ जी का, तिलवाड़ा, तिलवाड़ा बाड़मेर राव मल्लीनाथ पशु मेला, यानी कि जो राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला है और यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मेला भी यही है, यानी कि राज्य का सबसे पुराना पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर। और हम आगे देखते हैं जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ वो कहाँ पे हैं, जालौर जिले में हैं। सर्वोच्च सर्वोच्च चोटी, यानी कि जो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इसमें, तो डोरा पर्वत, जो कि 869 मीटर ऊंची है। यानी कि जो जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ हैं उसमें से सर्वोच्च ऊंची चोटी है डोरा पर्वत, और वो है 869 मीटर ऊंचाई पर स्थित है या ऊंची है। और जो कि वो कौन से जिले में, जालोर जिले में। पश्चिमी राजस्थान की सर्वोच्च ऊंची चोटी, यानी कि या तो जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ थी और जसवंतपुरा में सर्वोच्च चोटी पूछा गया था जो कि जालोर में। और अब पश्चिमी राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है वो डोरा पर्वत है। अब ग्रेनाइट सिटी, ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं, तो उस जालोर को कहते हैं। और सांचौर, सांचौर बेसिन, सांचौर बेसिन है वो भी क्या आता है, जालोर में आता है। और जालोर को मुख्यतः राजस्थान का पंजाब भी कहा जाता है, यानी कि राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं, तो वो जालोर को ही कहते हैं। और अगर नीला शहर की बात करें हम, तो नीला शहर है जो कि वो हमारा है जोधपुर जिला, उसी को हम नीला शहर कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए अब आज हम और ब्रह्मास्त्र के बारे में देखते हैं, यानी कि आज के लोग जो कि कहाँ पर कोई भी काम नहीं कर पाया वहां पर ब्रह्मास्त्र काम कर जाता है। तो आज आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो ब्रह्मास्त्र के पर्सन है तो वो देखते हैं हम। जो आपने मूवी तो नॉर्मल देखी होगी, ब्रह्मास्त्र हिट हो रही है वैसे भी। तो आगे देखते हैं सर्वाधिक सौर ऊर्जा की संभावना, यानी कि जो सर्वाधिक सौर ऊर्जा है उसी की संभावना इसी प्रदेश में है। अरावली का पृष्ठी छाया प्रदेश, यानी कि जो अरावली का पृष्ठी छाया प्रदेश है वो मरुस्थलीय है, यानी कि पृष्ठी छाया अरावली के जो पृष्ठी छाया प्रदेश है वो है मरुस्थल। और सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला भौतिक प्रदेश, यानी कि जो सबसे ज्यादा दिन में तापने वाला जो, या मतलब दिन में ताप वाला जो प्रदेश है वो मतलब वो है हमारा मरुस्थलीय प्रदेश। तो मरुस्थल है तो उससे क्या कहते हैं, सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है, वो मरुस्थल है। और विश्व में सर्वाधिक जैव, यानी कि विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला प्रदेश, यानी कि जो कि अभी आप देखते हो कि सबसे ज्यादा विविधता इसी प्रदेश में पाई जाती है, जो कि वो कौन है, मरुस्थल, यानी कि जो विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला भौतिक प्रदेश भी यही है। और सर्वाधिक आबादी वाला भौतिक प्रदेश, यानी कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो आबादी है वो भी यहाँ पर भी निवास करती है, यहीं पर निवास करती है। तो ये सर्वाधिक आबादी वाला भौतिक प्रदेश भी कहलाता है। और अवसादी चट्टानों की अधिकता, क्योंकि यहाँ पर वो अवसादी चट्टाने पे बहुत अधिक हैं, तो वही से इसी मतलब वो बालूका या रेत है जो वो अवसादी चट्टानों के लिए से ज्यादा वहां पर वो इसी प्रकार से ये अवसादी चट्टानों की अधिकता भी रखता है, महत्व रखता है। जैसलमेर का प्राचीन नाम, यानी कि जो जैसलमेर का प्राचीन नाम है मांड या वल्लभ, यानी कि जो मांड या वल्लभ था वो जैसलमेर का प्राचीन नाम था। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। तो बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल मेवाड़ क्लासेस पे, और मेवाड़ क्लासेस की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।